औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आज जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, और आगे फर्दर हम उनके फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन के हवाला से। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास जो है ये एक सेलुलर ऑर्गेनेली है। तो सेल हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स दो तरह के। ओके, सेल हमारे पास होते हैं दो तरह के। एक होता है हमारे पास प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एनिमल सेल। एक हमारे पास होता है प्लांट सेल और दूसरा हमारे पास होता है एनिमल सेल। और ये प्लांट सेल में भी मौजूद होती है और एनिमल सेल में भी मौजूद होती है। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सेल के दूसरी टाइप की, सेल हमारे पास अगेन फिर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स, हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये मौजूद नहीं होते, जबकि मौजूद होते हैं ये यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में मौजूद होते हैं। ओके, उधर से हमारे पास प्रोकैरियोट में ये मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ओके, एक चीज़ हमने लोकेशन इसकी कंफर्म कर ली। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हम अगर इसको डिटेल में बताना चाहें तो वो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलकर बनती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर सेल वाल में पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं। उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफाइंड थी, साइंटिस्ट ने उसको जो है उस पर रिसर्च की हुई है, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर के हवाले से ये कैसी होती है। लें जी, अच्छा जी, स्ट्रक्चर ये हमें पता है कि ये एक हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एक सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है जी, सेलुलर ऑर्गेनेली है। अच्छा जी, और मौजूद कहाँ पे होती है ये, इसकी अगर हम लोकेशन फर्दर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये स्टूडेंट नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है जी, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल। बहुत सारे चैनल्स का एक नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है। ठीक है जी, अभी हम इसको देखते भी हैं। अच्छा, अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है हमारे पास, नेटवर्क ऑफ चैनल, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो नेटवर्क का चैनल है ये स्टार्ट होता है और एंड होता है बिफोर द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक होगा जी। अच्छा, अब एंड पे ये जो चैनल्स हमारे पास हैं, चैनल्स जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये जो चैनल्स हमारे पास हैं, ये जो हमने बात की नेटवर्क ऑफ चैनल, ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं
सिस्टर्नी, ठीक होगा जी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं इसकी मेम्ब्रेन को, जो सिस्टर्नी बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमने जो है वो कुछ ड्रा किए हुए हैं, इसकी जो रफ सी डायग्राम हमने ड्रा की हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हमने यहाँ पे बात की स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये जो चैनल्स मतलब उसके रास्ते पाथवे होते हैं, तो ये जो एक चैनल है, ठीक होगा जी, नेटवर्क है, बहुत सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, ठीक है जी। अब ये जो ये 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 जो ग्रीन ग्रीन ये जो बाउंड्री से हमने क्रस्टी से बनाए हुए में, ये है इसकी मेम्ब्रेन और इसको कहते हैं सिस्टर्नी। अब इसका काम क्या होता है सिस्टर्नी का, इसने क्या करना होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो साइटोप्लाज्म है उसको ये मिक्सअप नहीं होने देती जो सेल का मेन साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसका मतलब सिस्टर्नी का जो फंक्शन होता है वो होती है सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन। सेपरेशन किस चीज़ की, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल है उसको मिक्सअप नहीं होने देती साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में इसकी हमारे पास दो ही टाइप है मेन, उसमें एक को बोलते हैं आर ई आर, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं एस ई आर, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना, ये आपको एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन आर ई आर एंड एस ई आर, तो आपने परेशानी हो जाना ये क्या है, ठीक है। अब ये जो आर है इसका मतलब है रफ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई, आर मतलब रफ, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर मतलब रेटिकुलम। एस क्या है जी, स्मूथ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का क्या मतलब है, एस का मतलब स्मूथ और ये आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने क्या देख लिया, इसकी लोकेशन देख ली, इसका स्ट्रक्चर देख ली, इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देख ली, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसके फंक्शन को डिटेल के साथ अभी डिस्कस करते हैं। ये मैं अभी वाश करने लगा हूँ यहाँ से, अभी हम देखेंगे इसके फंक्शंस, दोनों को हम अलग अलग से जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका जो फंक्शन क्या है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लें यहाँ पे हम लगा देते हैं एक सेंटर में लाइन, ठीक हो गया। एक साइड पे हम लिखेंगे आर ई आर, ठीक हो गया, जबकि दूसरी साइड पे हम लिखेंगे एस ई आर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बारी बारी के इनके फंक्शन हमारे पास क्या है। आर ई आर, आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है जी, आर अटैच, ठीक है, राइबोसोम इसके ऊपर अटैच होते हैं। वो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन देखो तो मैंने ग्रीन के ऊपर थोड़े से डॉटेड ब्लैक से लगाए हुए थे, तो वो क्या थे, राइबोसोम थे जो अटैच थे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब ये ऐसे नहीं अटैच हो जाते उसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं राइबोफोरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोफोरेंस। ये एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये उसके साथ जो है वो अटैच होके रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो हमने इसको गाली के राफ, इसको हम इस वजह से कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन क्या है। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक का जो पहला फंक्शन है वो है जी प्रोटीन फॉर्मिंग, ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम क्या है कि वो प्रोटीन बनाता है। दूसरा काम स्टोरेज,
स्टोरेज, ये स्टोरेज करता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। दूसरा काम इसका क्या है जी, प्रोटीन स्टोरेज, और ये प्रोटीन स्टोरेज करता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, अब इसका एक काम ये भी है, रोल प्ले करता है इन लिंकिंग। ठीक है जी, लिंक बनाने में काम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। वो कैसे, कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली ये बनती तो जो है गोल्जी अपरेटस के अंदर है, लेकिन इसका जो फंक्शन या क्या लेते स्टार्ट प्रोसीजर है वो यहाँ से होता है। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को आपस में ये क्या करता है, लिंक करता है। ठीक होगा जी, क्या करता है, उसको लिंक करता है। उसके बाद इसका जो अगला फंक्शन हमारे पास है स्टूडेंट, वो है जी, ये एक इंजाइम बनाता है। इंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसका काम क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, लाइजोसोम। ठीक है जी, लाइजोसोम। लाइजोसोम एक ऑर्गेनेली होती है हमारे पास प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक ऑर्गेनेली जो बनाने के लिए एंजाइम सक्रीट करते हैं, जिसे बोलते हैं, वो एंजाइम जो है, सॉरी, एंजाइम सक्रीट करता है जो कि आगे जाके बनाता है लाइजोसोम। तो ये एक कुछ फंक्शन थे इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, और इसका थोड़ा सा स्मूथ, इसको हम स्मूथ इस वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम्स आर नॉट अटैच। ठीक है जी, मतलब कि ये इसके ऊपर जो राइबोसोम है वो अटैच नहीं होते, और ये स्मूथ सरफेस होती है इसकी। ठीक है भाई, इसकी क्या होती है, स्मूथ सरफेस होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है भाई, इसके अगर हम फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि ऑल केमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आगे इसकी दो टाइप होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसको हम आगे फर्दर जाके वो, अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है स्पेशली ये किसकी करता है, लिपिड्स की। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और शार्प क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। तो आपने कहना है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी। उसके बाद ये हेल्प करता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल ड्रग्स। हार्मफुल ड्रग्स जो हमारे अनजाने में हमारी बॉडी में पैदा होती हैं या बाइट से इनटेक कर लेते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने सेल के अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रखा है। उसके बाद ये करता है जी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स किस चीज़ की, हमारी इम्पल्स जो चलती है उसको, उसकी जो ट्रांसमिशन उसको कंट्रोल करता है। हमारे मसल सेल को, हमारे नर्व सेल में अंदर जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की, ये उनको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ सेल। ट्रांसपोर्टेशन जो कि सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, उनमें भी हमारे पास SER, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रोल प्ले करता है। एंड पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये स्टीरॉयड भी पैदा करता है।
स्टीरॉयड हार्मोन भी पैदा करता है। ठीक है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स भी पैदा करता है। ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में पैदा करता है। ठीक है, अब मेल में ये कौन सा हार्मोन पैदा करता है जी? ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो भाई, और एस्ट्रोजन फीमेल। ठीक हो भाई, स्टीरॉयड हार्मोन पैदा करता है मेल और फीमेल में। मेल में कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी कौन पैदा करता है? एसईआर। और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो भी एसईआर। तो ये एक जनरल सा डिफरेंस था आरईआर और एसईआर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।